हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। क्लास 10th पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है मेटलर्जी का। नहीं देखा है तो तुरंत देख लो। पार्ट 2 है ये। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेटलर्जी। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ पहले पहली वीडियो देख के आइएगा, फिर इस पर आइएगा। अब सबसे पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? बेसिकली अगर हम सेपरेशन करा रहे हैं मैग्नेटिक ओर का नॉन मैग्नेटिक गैंग्यू से, मतलब इम्प्योरिटीज से, या फिर गैंग्यू मैग्नेटिक है हमारा और हमारा जो ओर है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो जब प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। सिंपली होता क्या है, जो आपका मैग्नेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ चले आएंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ चले आएंगे, और इस तरीके से सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का। ठीक। अगला प्रोसेस है फोर्स फ्लोटेशन का, या इसको प्रेफरेंशियल वेटिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओर है, गैंग्यू है हमारे पास। तो बेसिकली क्या होता है, द ओर इज टेकन इन अ लार्ज टैंक विच कंटेन्स वाटर एंड ऑयल। उसके बाद इट इज एजिटेटेड विथ करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। The ore is wetted by the oil and separates from the gangue in the form of fourth। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक वैसे ही हम लोग करते हैं इसमें। अगला प्रोसेस है हमारा हाइड्रोलिटिक मेथड। हाइड्रोलिटिक मेथड क्या है? ओर है, गैंग्यू है। अब कैसे फ्लो ऑफ वाटर से जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो फंस जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स निकल आएंगे। इस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिटिक मेथड, मतलब पानी के बहाव की मदद से हम लोग सेपरेशन करते हैं। अगला, अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसको रोस्टिंग कहते हैं। जबकि कैल्सिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक। और इसके नीचे के रिएक्शंस भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, अगला है थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होता है थर्मल डीकंपोजिशन? क्या है? सिंपल सी बात है, नाम समझ में आ रहा है। थर्मल मतलब हीट, डीकंपोज मतलब ये चीज को तोड़ना। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 2HgO है, हीट करेंगे तो 2Hg प्लस O2 देगा, तो 2Hg क्या हुआ? आपको मिल गया आपका मेटल। अब आपको समझ में आया? आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपके यहाँ पे ओर्स हैं, जैसे बॉक्साइट है, कायरोलाइट है, फिर जिंक ब्लेंड है, कैलामाइन है, जिंकाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। तो मैं इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ, आप खुद इसमें इसका केमिकल नेम देख सकते हैं और फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि यूजुअली आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब हम आ रहे हैं हमारी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पे। ठीक। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी का आप हिसाब समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि बेयर्स प्रोसेस आपसे पूछा जाता है। कैसे? Al2O3.2H2O, इसको जो कि हम कहते हैं इम्प्योर बॉक्साइट है, इसमें +2 NaOH करेंगे आप, 150 से 200 डिग्री पे ये दे देगा 2Na AlO2 + 3H2O। ठीक। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये NaAlO2 को 2H2O के साथ फिर रिएक्ट कराएंगे आपकी 50 से 60 पे, तो ये NaOH दे देगा और AlOH होल थ्राइस दे देगा। ठीक। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlOH होल थ्राइस हैं, इनको 1100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करा देते हैं, और यहाँ पे ये क्या देगा? ये देगा Al2O3 + 3H2O। तो ये रिएक्शंस बेयर्स प्रोसेस, अगर आपसे से पूछा आता है तो आपको बेयर्स में इतना देना है। हॉल्स प्रोसेस अगला होता है। इसमें क्या होता है? ये Al2O3.2H2O है, ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट होगा, हीट करा दो, ये देगा आपको 2NaAlO2 + 2H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। फिर ये जो आपका मिला है आपको 2NaAlO2, इसको आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराओ, तो अब ये देगा Na2CO3, और इसके साथ देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlOH होल थ्राइस। अब ये जो 2 है ना, ये प्योर एल्यूमिनिया है, इसको उठाइए,
फिर इसको हीट कीजिए 1100 पे, तो अब यहाँ से आपको Al2O3 मिल जाएगा। ठीक, तो आपको ये प्रोसेस और इनकी रिएक्शंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस, हॉल हेरॉल्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉल हेरॉल्ड्स में देखिए सिंपल से कैथोड कार्बन का होगा, एनोड आपका थिक कार्बन का होगा, ग्रेफाइट का भी रख सकते हैं। टेम्परेचर 950 होगा, करंट 100 एम्पियर के आसपास होगा। अब देखिए हमने सबसे पहले कायरोलाइट लिया Na3Al F6, इसको ब्रेक करा दिया 3Na प्लस Al प्लस 3 और 6F माइनस में हो जाएगा। फ्लोरोस्पार ले लिया दैट इज CaF2, फ्लोरोस्पार Ca प्लस 2 और 2F माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब हमने क्या किया 2Al प्लस 3 लिया, 6 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो 2Al बन गया, और ये जो 3O2 माइनस है हमारा, इसने 6 इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए उसने लिए और ये 3O हो गया, ये O है नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये हमारे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये तीनों प्रोसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। अब इसी पे बेस्ड जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं ये समझिए। फ्यूज्ड एल्यूमिनिया इज इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम, कैसे? जो आपका Al2O3 है ना, ये हाईली स्टेबल है और एल्यूमिनियम की बहुत स्ट्रांग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम फेस कर सकते हैं जब हमको ये रिडक्शन कराना होता है Al2O3 का? अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे, बहुत ही लार्ज अमाउंट चाहिए होता है एल्यूमिनियम को डिसोसिएट करने के लिए। ठीक, दूसरा जो लिबरेटेड एल्यूमिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट 660 होता है। ठीक, अगर हम उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो वोलेटाइज हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो कायरोलाइट है ये हम लोग क्यों मिलाते हैं? कायरोलाइट इन्हांस कर देता है कंडक्टिविटी मिक्सचर की। ठीक, और कायरोलाइट और फ्लोरोस्पार दोनों वो इन्हांस कर देता है मोबिलिटी जो हमारा फ्यूज मिक्सचर है उसकी। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं। ये अगला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको जरूर से जरूर आना ही चाहिए कि अ लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम? तो अब ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि इसकी वजह से जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स है ना वो जलते नहीं है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है जो हीट लॉस होती है रेडिएशन की वजह से, उस चीज को हम प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। तो आपको ये जरूर से जरूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रेफाइट या कार्बन के हमारे एनोड्स होते हैं इसको हम लोग बदलते क्यों रहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में बार बार? इसलिए करते रहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली एनोड पे जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वो कार्बन के उनके साथ रिएक्ट करने लगती है, तो जिसकी वजह से आप देखिए वो रिएक्ट कर देगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO बना देता है। तो ये चीज़ ना हो इसी की वजह से हम लोग बार बार उसको बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली होती है हार्डनिंग या क्वेंचिंग और एनीलिंग या टेम्परिंग। अब हार्डनिंग या क्वेंचिंग क्या होता है? जब जो हार्ड स्टील है हमारा उसको हम लोग रेड हॉट मतलब टेम्परेचर मतलब 800 डिग्री सेल्सियस या उसके अबव तक हम लोग हीट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग हार्डनिंग या क्वेंचिंग कहेंगे। और एनीलिंग या फिर टेम्परिंग क्या होगा? जब इसी हार्डन स्टील को हम लोग 220 से 300 के आसपास करेंगे ना, उसके बाद उसको हम 4 से 5 घंटे के लिए कूल डाउन कर देते हैं इसलिए। अच्छा, अब हम लोग ये करते क्यों है, इसके रीज़न क्या है? इसकी मदद से एक चीज़ होती है कि हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है और जो ब्रिटल होते हैं ना वो ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों के चलते हम लोग ये सब करते हैं। अच्छा, अब आपको कोरोजन या रस्टिंग तो पता ही है कि मतलब जंग खा जाना, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, यूजुअली हम लोग कोट कर देते हैं लेयर्स को ताकि हम लोग कोरोजन को मतलब रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें। ठीक, इसके अलावा एलॉय क्या होते हैं? तो देखिए एलॉय आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मतलब काफ़ी मेटल या टाइप ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स को आपस में मिक्स करके हम कुछ बना दे रहे हैं तो उससे हम एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास है उसमें 60 to 80% कॉपर होता है और 40 to 20% जिंक होता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए हमारे कुछ एलॉयज़ हैं। तो जो कुछ एलॉयज़ आपके गिवन है, यहाँ पे मैं टेबल की फ़ोटो भी दे रहा हूँ, आप उन एलॉयज़ को याद कर लीजिएगा कि भाई ये एलॉय क्यों यूज़ होता है, ये एलॉय क्यों यूज़ होता है, वो आपके लिए ज़रूरी है। बस
चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। और पार्ट 1 को पहले देखिएगा, फिर 2 को देखिएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा।